फाइनली ईमान इस घर में आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक के साथ पंगा लेना इसका मुश्किला बना हुआ है। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो समझ रही है कि तैमूर की माँ उससे बहुत प्यार करती है और सबको उसके ऊपर यानी कि तरजीह देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पल में उसको ज़मीन पे गिराना आता है। लेकिन तैमूर ने जो वादा कर लिया है उसका साथ देने का, उसका ख्याल रखने का, वो उसको पूरा करना होगा। लेकिन ख्याल रखते रखते कुछ और ही हो जाने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मसला संगीन होने वाला है। यानी कि जो कुछ ज़ारा समझ रही है वैसा ही है। बहुत परेशान हो चुके हैं सब घरवाले। लेकिन आहत जो है उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और वो कहता है कि आखिर ये क्या तमाशा है। ये लड़की किसी काम की नहीं है। जब देखो मुझे ज़लील करती रहती है, मुझे हर वक्त रुस्वा करती रहती है। जिस पर तैमूर मुस्कुरा देता है और कहता है कि छोड़ दो, बेवकूफ़ है, जाने दो, उसकी बातों को दिल पे मत लो। जिस पर लैला कहती है कि आज तक तुम्हें कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं लगी जितनी तुम्हें ईमान लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ईमान की इतनी तरफदारी क्यों। आखिर में वो आपकी सगी रिश्तेदार तो नहीं, फिर ये सारा माजरा क्यों हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम इन बातों को नहीं समझोगी। तुम आज तक अपना घर नहीं बसा सकी, तुम्हें क्या पता कि रिश्ते क्या चीज़ है। अरे हम तो गैरों के साथ भी वफा निभाते हैं, तुमने तो अपनों के साथ जो हाल किया है ये तो सबके सामने है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उधर उसका बाप और कहता है न जाने मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक होता होगा। हमें अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी को वहाँ पे ना छोड़ता। मुझे बहुत मजबूर होकर ये सारा फैसला करना पड़ा है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मेरा तो दिन रात एक परेशानी में गुजर रहा है। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, ज़ुबान तो उसकी कंट्रोल में होती ही रही है, तो फिर कैसे वो उधर रहेगी और कैसे उधर गुजारा करेगी। इस पर उसका बाप कहता है तुम फिक्र मत करो, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है और वो इस वादे पर पूरा उतरेंगे। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो लोग कभी भी मुझे परेशान नहीं करेंगे, हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। आगे से वो कहती है आजकल तो अपने सगे नहीं निकलते, आप गैरों पे कैसे यकीन कर सकते हैं। इतना भरोसा करना किसी पे बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जी, आप देखेंगे आहत कहता है कि इस लड़की को अब मज़ा चखाना ही पड़ेगा, यानी कि उसके दिल में दुश्मनी उभर चुकी है क्योंकि वो जानता है कि इस लड़की से बदला लिए बगैर उसको सुकून नहीं आएगा। तैमूर बार बार उसको नीचा करता जा रहा है उस लड़की के सामने और ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बहुत परेशान हो चुका है, कहता है कि आखिर ये क्या तरीका है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा और क्यों ये सब कुछ होता रहेगा। बहुत परेशान है बेचारा क्योंकि वो जानता है कि उसको बार बार तस्लील किया जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी ताई जान उस पर वारे न्यारे जा रही है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कहती है कि तुम ही मेरी कुल कायनात हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बेटी मेरे पास है। बहुत अच्छा काम किया तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पे छोड़ के, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। तैमूर, मुझ इसका तुमने बहुत ख्याल रखना है। जिस पर तैमूर कहता है कि मैंने एक दफ़ा वादा ले लिया तो समझो ले लिया। मैं इसका वादा ले चुका हूँ, इसलिए अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ईमान को भी मेरी बातों को सुनना होगा, मेरी बातों पे गौर करना होगा। देखो ईमान, घर ऐसे नहीं चलते हैं। अब तुम इस घर का फ़र्द हो और तुम्हें ये बात समझनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें भी इन लोगों की इज़्ज़त करनी होगी। जैसा कि मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि तुम्हारी इज़्ज़त करें, वैसे तुम भी इनकी इज़्ज़त करोगी। लेकिन ईमान के तो ये सारी बातें सर से ऊपर गुजर जाती हैं और जो कोई उसके साथ बुरा करता है उसकी तो खैर नहीं फिर, और उसका वो हश्र करती है कि बस वो याद रखता है। लैला को काफ़ी गुस्सा और कहती है कि ये नवाब क्यों आकर इधर रह रही है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। आखिर कब तक ये सारा तमाशा होता रहेगा और ये लड़की यहाँ पे रहेगी। अरे भाई निकालो, आहत इसका कुछ करो, वरना मैं इधर कुछ भी कर जाऊंगी क्योंकि मैं इसको एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। फाइनली ईमान इस घर में आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक के साथ पंगा लेना इसका मुश्किला बना हुआ है। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो समझ रही है कि तैमूर की माँ उससे बहुत प्यार करती है और सबको उसके ऊपर यानी कि तरजीह देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पल में उसको ज़मीन पे गिराना आता है। लेकिन तैमूर ने जो वादा कर लिया है उसका साथ देने का, उसका ख्याल रखने का, वो उसको पूरा करना होगा। लेकिन ख्याल रखते रखते कुछ और ही हो जाने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मसला संगीन होने वाला है। यानी कि जो कुछ ज़ारा समझ रही है वैसा ही है। बहुत परेशान हो चुके हैं सब घरवाले। लेकिन आहत जो है उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और वो कहता है कि आखिर ये क्या तमाशा है। ये लड़की किसी काम की नहीं है। जब देखो मुझे ज़लील करती रहती है, मुझे हर वक्त रुस्वा करती रहती है। जिस पर तैमूर मुस्कुरा देता है और कहता है कि
छोड़ दो, बेवकूफ़ है, जाने दो, उसकी बातों को दिल पे मत लो। जिस पर लैला कहती है कि आज तक तुम्हें कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं लगी जितनी तुम्हें ईमान लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ईमान की इतनी तरफदारी क्यों? आखिर में वो आपकी सगी रिश्तेदार तो नहीं, फिर ये सारा माजरा क्यों हो रहा है? जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम इन बातों को नहीं समझोगी। तुम आज तक अपना घर नहीं बसा सकी, तुम्हें क्या पता कि रिश्ते क्या चीज़ हैं। अरे हम तो गैरों के साथ भी वफा निभाते हैं, तुमने तो अपनों के साथ जो हाल किया है ये तो सबके सामने है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उधर उसका बाप, और कहता है न जाने मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक होता होगा। हमें अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी को वहाँ पे ना छोड़ता। मुझे बहुत मजबूर होकर ये सारा फैसला करना पड़ा है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मेरा तो दिन रात एक परेशानी में गुजर रहा है। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, ज़ुबान तो उसकी कंट्रोल में होती ही रही है, तो फिर कैसे वो उधर रहेगी और कैसे उधर गुजारा करेगी। जिस पर उसका बाप कहता है तुम फिक्र मत करो, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है और वो इस वादे पर पूरा उतरेंगे। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो लोग कभी भी मुझे परेशान नहीं करेंगे, हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। आगे से वो कहती है आजकल तो अपने सगे नहीं निकलते, आप गैरों पे कैसे यकीन कर सकते हैं? इतना भरोसा करना किसी पे बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जी, आप देखेंगे आहत कहता है कि इस लड़की को अब मज़ा चखाना ही पड़ेगा, यानी कि उसके दिल में दुश्मनी उभर चुकी है, क्योंकि वो जानता है कि इस लड़की से बदला लिए बगैर उसको सुकून नहीं आएगा। तैमूर बार बार उसको नीचा करता जा रहा है उस लड़की के सामने, और ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बहुत परेशान हो चुका है, कहता है कि आखिर ये क्या तरीका है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा और क्यों ये सब कुछ होता रहेगा। बहुत परेशान है बेचारा, क्योंकि वो जानता है कि उसको बार बार तस्लील किया जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी ताई जान उस पर वारे न्यारे जा रही है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और कहती है कि तुम ही मेरी कुल कायनात हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बेटी मेरे पास है। बहुत अच्छा काम किया तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पे छोड़ के, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। तैमूर, मुझ इसका तुमने बहुत ख्याल रखना है। जिस पर तैमूर कहता है कि मैंने एक दफ़ा वादा ले लिया तो समझो ले लिया। मैं इसका वादा ले चुका हूँ, इसलिए अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ईमान को भी मेरी बातों को सुनना होगा, मेरी बातों पे गौर करना होगा। देखो ईमान, घर ऐसे नहीं चलते हैं, अब तुम इस घर का फ़र्द हो और तुम्हें ये बात समझनी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें भी इन लोगों की इज़्ज़त करनी होगी। जैसा कि मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि तुम्हारी इज़्ज़त करें, वैसे तुम भी इनकी इज़्ज़त करोगी। लेकिन ईमान के तो ये सारी बातें सर से ऊपर गुजर जाती हैं, और जो कोई उसके साथ बुरा करता है उसकी तो खैर नहीं फिर, और उसका वो हश्र करती है कि बस वो याद रखता है। लैला को काफ़ी गुस्सा है और कहती है कि ये नवाब क्यों आकर इधर रह रही है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। आखिर कब तक ये सारा तमाशा होता रहेगा और ये लड़की यहाँ पे रहेगी? अरे भाई निकालो, आहत इसका कुछ करो, वरना मैं इधर कुछ भी कर जाऊंगी, क्योंकि मैं इसको एक पल के लिए भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता।